दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है पुरुष कौन नारी कौन, कैसे करे साधना। तो दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं। पुरुष और नारी का रहस्य केवल देह में नहीं छुपा बल्कि चेतना के दो रूपों में स्थित है। सनातन दर्शन कहता है पुरुष है साक्षी, नारी है शक्ति। यदि इन दोनों को समझ लिया जाए तो जीवन साधना बन जाता है और साधना ही परम सत्य तक पहुँचने का मार्ग बनती है। पुरुष साक्षी का प्रतीक। पुरुष शब्द अर्थ पुर यानी शरीर का नगर और उस यानी रहने वाला, जो शरीर में रहता वह पुरुष है। सनातन दर्शन कहलाता है पुरुष वही है जो देखता है पर स्वयं क्रिया नहीं करता। वो सदैव साक्षी है, वही आत्मा है, वही चेतना है जो सब कुछ देखकर भी चुप रहती है। पुरुष का अर्थ केवल नर नहीं, स्त्री भी पुरुष हो सकती है यदि वो अपने भीतर के साक्षी भाव को पहचान ले। इसलिए पुरुष कोई जैविक रूप नहीं, एक आध्यात्मिक स्थिति है। नारी शक्ति का रूप। नारी वो है जो सृजन करती है, रचना करती है, गति चलाती है। शरीर में भी शक्ति स्त्रीलिंग मानी गई है। रक्त का संचार, हृदय की धड़कन, श्वास की गति सब शक्ति के कारण संभव है। नारी भी केवल स्त्री ना होकर ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए महाशक्ति को माँ कहा गया है क्योंकि वही पालन करती है, रक्षण करती है, चलाती है। क्या पुरुष और नारी दो अलग अलग हैं? जब ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मांड कैसे बना तो उत्तर मिला, जब पुरुष ने शक्ति को देखा सृष्टि प्रारंभ हुई। जब शक्ति ने पुरुष को पहचाना सृजन आगे बढ़ा। अर्थात चेतना ने ऊर्जा को देखा तभी सृष्टि की गति आरंभ हुई। और जब ऊर्जा को ज्ञात हुआ कि चेतना उसकी साक्षी है तब रचना जन्म लेती है। यहाँ पुरुष साक्षी भाव और नारी क्रीड़ा भाव। पुरुष स्थिर है, नारी गतिशील है। पुरुष मौन है, नारी स्वर है। देह और चेतना की साधना। हमारे भीतर भी यही दो रूप हैं। मन, इच्छा, क्रोध, मोह, ये सब नारी अर्थात शक्ति के रूप हैं। वहीं ध्यान, शांत भाव, मौन, साक्षी ये पुरुष के रूप हैं। जो व्यक्ति साधना करना चाहता है उसे इन दोनों को संतुलित करना पड़ता है। अतिरिक्त शक्ति भी खतरनाक है और निष्क्रिय चेतना भी अधूरी है। शक्ति प्लस साक्षी बराबर साधना का मार्ग। साधना कैसे प्रारंभ करें? स्वर साधना। प्रत्येक प्राण शक्ति की प्रथम अभिव्यक्ति श्वास है। जब श्वास आती है तो नारी तत्व सक्रिय होता है। जब श्वास को देखते हो पुरुष तत्व जागता है। इसलिए ध्यान में सबसे पहले श्वास पर ध्यान दिया जाता है। बस शांत बैठें, श्वास आती जाए जाती जाए, लेकिन हम केवल देखने वाले बने रहें। यही पुरुष की पहली साधना है। विचारों को शक्ति मानना। मन में जो भी विचार उठते हैं वही नारी की ऊर्जा है। साधक को विचारों से लड़ना नहीं होता, केवल देखना होता है। विचार लड़कर हारते नहीं, देखकर गलते हैं। बस साक्षी बने। भाव साधना। भाव शक्ति की गहराई है। पूजा, प्रेम, भक्ति, करुणा ये नारी के पवित्र रूप हैं। यदि इसे दबा दिया जाए तो मन सूखा रह जाता है। इसलिए स्त्री तत्व को सम्मान देना आवश्यक है। भाव के बिना साधना नहीं बढ़ती। शांतिपूर्वक ऊर्जा का प्रयोग। शक्ति नारी के दो रूप हैं, सृजन, विनाश। साधक को विनाश से बचकर सृजन की ओर शक्ति मोड़नी होती है। शक्ति का सही प्रवाह ही साधना का आधार है। शिव और शक्ति परम कला। पुरुष और नारी को यदि एक शब्द में समझना हो तो कहा जा सकता है शिव और शक्ति। शक्ति के बिना शिव सौ है और शिव के बिना शक्ति अराजक है। शिव स्थिर चेतना है, शक्ति चलती हुई ऊर्जा है। जीवन भी ऐसा ही है। हमारा लक्ष्य इन दोनों को संतुलित करना है। जब दोनों एक हो जाते हैं तो उसे योग कहा जाता है। साधना के तीन मुख्य चरण। जब साधना। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र में शिव भी है और शक्ति भी। नमः शब्द अहंकार का गलना है। जब अहंकार गलने लगता है तब पुरुष भाव प्रकट होता है। मौन साधना। बातें जितनी कम होंगी शक्ति उतनी बची रहेगी। मस्तिष्क शांत हुआ तो साक्षी भाव जागता है। एकांत में प्रतिदिन कुछ समय मौन रखें। यह साधना की सर्वश्रेष्ठ शुरुआत है। सेवा साधना। नारी तत्व प्रेम है, सेवा है, सृजन है। जब सेवा की जाती है तो शक्ति पवित्र होती है। जब ऊर्जा पवित्र हो जाती है तब ध्यान के द्वार खुल जाते हैं। पुरुष चेतना को कैसे जगाए? किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने से पहले एक पल ठहरें। देखें, गुस्सा उठता है, ईर्ष्या आई है, दुख आया है। इन्हें देखना ही पुरुष भाव है। जो देख सके
वो मुक्त है, जो उलझे वो शक्ति में फंसा है। नारी को कैसे ऊंचा करें? नारी ऊर्जा को रोका नहीं जाता, उसे दिशा दी जाती है। संगीत, रंग, कला, प्रेम, भक्ति ये उसके शुद्ध रूप हैं। साधना में दोनों की आवश्यकता होती है। नारी तत्व से भक्ति उपजती है, पुरुष तत्व से ध्यान। भक्ति की चंचलता को दिव्यता देना, ध्यान शक्ति को स्थिरता देना। आध्यात्मिक विवाह। ऋषियों ने कहा, जब भीतर के पुरुष और भीतर की नारी मिल जाते हैं तब आत्मा पूर्ण हो जाती है। इसे आध्यात्मिक विवाह कहा गया। ये बाहरी विवाह से अलग है, ये मन और ध्यान की एकता है। उस क्षण साधक अनुभव करता है, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही पूरा संसार हूँ। इसका अनुभव होने पर व्यक्ति के भीतर से पूर्ण हो जाता है। अंतिम साधना। ध्यान में बैठकर एक भाव लाएं, मेरे भीतर पुरुष भी है, नारी भी है, मेरे भीतर शिव भी है, शक्ति भी है, मुझे दोनों से प्रेम है और दोनों मेरे हैं। अब श्वास को देखें, मंत्र का जाप करें, भावना को भी बहने दें और साक्षी को भी जगने दें। धीरे धीरे दोनों का मिलन होने लगेगा। भीतर एक दिव्य प्राण ज्योति जन्म लेगी और उसी क्षण साधक अनुभव करेगा, अब साधना अलग नहीं रही, अब जीवन की साधना बन गया है। तो दोस्तों, ये कथा कैसी लगी? अगर इससे कुछ सीख मिली हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि और भी इसी तरह की कहानियाँ आपके सामने ला सकूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।